अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अज़र रहमान और मैं आज आई एम स्टूडेंट ऑफ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी और मैं आज आपके साथ फूड माइक्रोबायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक फूड स्पॉयलेज शेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फूड स्पॉयलेज। तो फूड स्पॉयलेज क्या होता है? फूड स्पॉयलेज इज द डिग्रेडेशन सच दैट द फूड बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आपने देखा होगा, इसको यूँ समझ लेते हैं कि अगर कोई भी फूड ख़राब हो गया, अपनी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है उससे हटकर यानी सब स्टैंडर्ड का हो गया, तो फूड स्पॉयलेज कहलाता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट का ख़राब हो जाना वो फूड स्पॉयलेज कहलाता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि फ़ूड स्पॉइल है या नहीं? अब इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हम कलर के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्मेल के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं और टेस्ट के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर हम गर्मियों में खाना अगर गर्म ना करें तो वो या तो स्मेल छोड़ देता है, या फिर उसका कलर ख़राब हो जाता है, या उसका टेस्ट बहुत खट्टा सा आता है। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब फूड स्पॉयलेज कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। अब हमारे पास बेसिकली दो किस्म के फूड स्पॉयलेज होती है। एक तो माइक्रोबियल स्पॉयलेज और दूसरी नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज। सबसे पहले हम नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज को देखते हैं। नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज में हमारे पास जैसे फिज़िकल स्पॉयलेज आ जाता है, जैसे एक जगह से फूड दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उस तरह डैमेज वगैरह हो जाता है, तो वो फिज़िकल स्पॉयलेज है। तो एक या किसी चूहे वगैरह ने कहीं से मतलब खाना वगैरह खा लिया तो वो भी एक स्पॉयलेज कहलाता है। अब जो हमारा फोकस है वो माइक्रोबियल स्पॉयलेज पर है। माइक्रोबियल नाम से ज़ाहिर है कि माइक्रोब्स के ज़रिए, जो माइक्रोब्स की वजह से हो। अब माइक्रोब्स में हमारे पास सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, बहुत कॉमन है। जो मिल्क एक मीट वगैरह को जिनमें प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, उनको स्पॉयलेज कॉज करता है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है यीस्ट। ये हाई शुगर फूड को, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स हो गए, जैसे आपको पम्पकिन की पिक्चर नज़र आ रही है। पम्पकिन बेसिकली ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था और ये बॉटम से सॉफ्ट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ स्पॉयलेज की वजह से। और ये अगर कुछ दिन ये पड़ा रहा तो आई थिंक इसमें से लिक्विड भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हुआ किस वजह से? माइक्रोब्स की वजह से फूड जो है वो हमारा स्पॉइल हो रहा है। तो सेकंड पिक्चर में आपको एप्पल दिख रहा होगा, इसमें रूटिंग हुई हुई है, मतलब कि ब्राउन कलर के डॉट्स आए हुए हैं, स्पॉट आए हुए हैं। अगर ये कुछ दिन और रखा तो ये पूरे एप्पल के ऊपर भी आ सकते हैं। और अगर हम इस एप्पल को मतलब दूसरे अगर जो सही एप्पल हैं उनके साथ भी रखेंगे तो वो भी ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि माइक्रोब इससे उस पर भी जा सकते हैं। हमारा थर्ड है वो है मोल्ड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी यीस्ट की तरह होते हैं। ये आपको शुगर फूड्स में ज़्यादा मिलेंगे, जैसे चीज़ हो गया और ब्रेड हो गया। अगर ब्रेड वैसे मुझे मिली नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ब्रेड में पानी छिड़कें या उसमें ब्रेड में पानी डालें तो कुछ दिनों बाद आपको ऐसे ब्लू ग्रीन कलर के मोल्ड नज़र आएंगे। ये ब्रेड मोल्ड होता है, ये भी एक तरह से फंजाई है। तो ये क्या कर हमारी ब्रेड को ख़राब कर देता है और वो ब्रेड फिर हमारे लिए एडिबल नहीं होती, यानी हम उसे खा नहीं सकते। तो अगर ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई ख़राब चीज़ हम खाएंगे तो वो हमें किसी किस्म का इन्फेक्शन देगी, या तो हमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी, या फिर टाइफाइड वगैरह कोई बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए फूड स्पॉयलेज भी ज़रूरी है कि हमें इस बारे में पता होना चाहिए। अब देखें, फूड तो स्पॉइल हो जाता है। अब इससे बचा कैसे जा सके? फूड स्पॉयलेज से बचने के लिए हमारे पास कुछ प्रिजर्वेशन भी होती हैं। प्रिजर्वेशन या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है या फिर उन्हें स्टॉप कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा फूड ज़्यादा देर तक चल सकता है, उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो सम कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, जैसे हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। यानी अगर हम किसी को ज़्यादा हीट
वगैरह दें तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ख़त्म हो जाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और कोल्ड टेम्परेचर भी, अगर ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ कम हो जाती है। जो नंबर 2 पर है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब है पानी निकाल देना। अगर किसी चीज़ को ड्राई कर दिया जाए, आपने देखा होगा किसी चीज़ में अगर पानी लग जाए तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आपने अचार वगैरह में देखा होगा, अचार में अगर हम पानी डाल दें तो वो ख़राब हो जाता है। तो पानी निकाल कर भी, ड्राई करके भी हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचा सकते हैं। नंबर 3 पे सॉल्टिंग। अगर हम मीट वगैरह पर फ़िश के गोश्त पर अगर हम नमक लगा कर रखें तो वो ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। नंबर 4 पे हमारे पास वैक्यूम पैकिंग एयर को निकाल कर भी हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचा सकते हैं। आपने देखा होगा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बिल्कुल उनको जैसे हम कोई पैकिंग कर लेते हैं मतलब किसी बोतल वगैरह में, उसमें फिर एयर नहीं जा सकती, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म एयर के ज़रिए उसमें दाखिल नहीं हो सकते, तो हम वैक्यूम पैकिंग से भी बचा सकते हैं। और आपने देखा होगा चिप्स के अंदर कोई गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, तो वो भी अगर हम उसे खोल के रखें, हवा में रखें, तो वो कुछ दिनों में बासी हो जाते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और देखें, फूड इज़ प्रीशियस एंड शुडंट बी वेस्टेड बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ हंगर। हमें अपने फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतना ही डालना चाहिए जितना हम खा सकें। थैंक यू।